दोस्तों जानिसार के एपिसोड 41 और 42 में आप लोग देखेंगे कि नौशरमा दुआ की पूरी फैमिली को ब्रेकफास्ट में बुलाएगा। वहाँ टेबल पे बैठे बैठे बातचीत चल रही होगी। ऐसे में नौशरमा दुआ के अब्बू से कहेगा मैं तो फिजा और उसके शोर को भी बुलाना चाहता था मगर मुझे उनका नंबर नहीं मिला। अगर आप मुझे उनका नंबर दे दे तो मुझे अगली बार उन्हें बुलाने में आसानी होगी। नौशरमा की ये बात सुनकर दुआ के माँ बाप परेशानी के आलम में आ जाते हैं कि फिजा के शोर को तो हमने बताया नहीं कि दुआ वापसी आ गई। वो लोग डर जाते हैं कि अगर उसे पता चलेगा तो फिजा की जिंदगी आराम हो जाएगी। वो लोग फिजा पे कयामत नाजिल करेंगे। इसलिए दुआ के माँ बाप नौशरमा को टोपी करवा देते हैं कि फिजा के पास मोबाइल नहीं है और उसके शोहर का मोबाइल गुम हो चुका है, इसलिए वक्ती तौर पर हमारे पास उनका कोई नंबर नहीं है। वो लोग ये कहकर यहाँ से तो बच जाते हैं मगर उन्हें नहीं पता कि जिंदगी उनका बहुत बड़ा इम्तिहान लेने जा रही है। जिसके बाद आप लोग देखेंगे कि नौशरमा और दुआ अपने घर के लॉन में बैठे हुए होंगे। नौशरमा दुआ से कहेगा कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। तो दुआ नौशरमा से कहेगी कि आपको डर भी लगता है। तो नौशरमा कहेगा हाँ, क्योंकि नौशरमा गजनवी की जान हो तुम। जिसके बाद नौशरमा कहेगा कि तुम्हें किसी की वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब नौशरमा दुआ से बार बार इशार करके पूछेगा कि बताओ तुम क्यों परेशान हो, तुम्हें किस बात का स्ट्रेस है, तो दुआ नौशरमा से कहेगी कि मुझे फिजा के बारे में परेशानी है कि फिजा अपने ससुराल में खुश नहीं है, उसका शोहर उसकी सास बहुत जालिम है। तो नौशरमा दुआ से कहेगा कि तुम्हें किसी के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। और वो कहेगा कि अगर किसी ने तुम्हारी तरफ हाथ उठाया तो हाथ काट दूंगा मैं। जिसके बाद अगले सीन में आप लोग देखेंगे कि सरफराज अपने मैनेजर से बहस कर रहा होगा। मैनेजर ने उसकी 5 छुट्टियों के बाद उसकी 5 दिन की तनख्वाह काट ली होती है। तो सरफराज उसे बदमाशी करता है कि ये क्या तरीका है और लिफाफा उसकी तरफ फेंक देता है। और वहाँ से नौशरमा गुजर रहे होते हैं। उसकी नजर बढ़ जाती है कि ऑफिस में ये चल रहा है। तो नौशरमा जोर से बोलते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो मैनेजर नौशरमा को बताते हैं कि इन्होंने 5 छुट्टियां की, मैंने इनकी सैलरी काटी तो ये मेरे पे बदमाशी कर रहे हैं। तो नौशरमा सरफराज से कहते हैं कि अब तुम्हें कल से आने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद सरफराज रोता है, गिड़गिड़ाता है, भीख मांगते हैं, नौशरमा के तरले मिन्नतें करता है। तो नौशरमा जाफर से कहता है कि इसको फाइल के साथ 15 मिनट बाद मेरे ऑफिस में भेजो। नौशरमा पहले उसकी बेट की फाइल पढ़ता है, तब तक बार बार सरफराज ये कह रहा होता है कि सर मुझे जॉब से ना निकाले, मैं मजबूर हूँ, मैं परेशान हूँ। तो नौशरमा सरफराज से कहता है कि मजबूरी होने के बावजूद भी इतनी गैर जिम्मेदारी 5 छुट्टियां की तुमने। तो सरफराज कहता है कि कुछ पर्सनल इश्यूज। तो नौशरमा कहता है कि अगली बार अपने ये पर्सनल इश्यूज और सारी बदमाशी ऑफिस के बाहर छोड़ कर आना। मगर आप दूसरी तरफ देखेंगे कि कशमाला की हकीकत सबके सामने आ जाएगी कि कशमाला ने ही नौशरमा के बड़े भाई जरार को मरवाया। इसकी वजह ये थी कि कशमाला पहले नौशरमा से मोहब्बत करती थी मगर घर में बड़े भाई की शादी नहीं होती और कशमाला ने अपनी मोहब्बत के इज़हार किसी से नहीं किया था, इसलिए कशमाला की शादी जबरदस्ती जरार से कर दी गई। हालांकि कशमाला के दिल में नौशरमा वो कई साल नौशरमा की मोहब्बत में जलती रही मगर एक दिन उसके दिल में ख्याल आया कि अगर वो जरार को मरवा दे तो अम्मा सिंह और बाबा सिंह बच्चों का मुस्तकबिल महफूज करने के लिए उसकी शादी नौशरमा से करवा देंगे और वो इस तरीके से नौशरमा को हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। वो यही करती है, जैसे उसने दुआ पे जानलेवा अटैक करवाया था, इसी तरीके से वो जरार पे भी जानलेवा अटैक करवा देती है और जरार इस अटैक में मर जाता है। सबको लगता है कि बाबा साईं के दुश्मनों ने जरार को मरवाया मगर हकीकत तो ये है कि कशमाला ने ही जरार को मरवाया था सिर्फ और सिर्फ नौशरमा को हासिल करने के लिए। मगर उसकी ये सारी चालाकियां, ये सारा खून रायगा गया, उसने एक जान भी ले ली मगर वो फिर भी नौशरमा को हासिल न कर सकी, क्योंकि नौशरमा के दिल में तो फरा थी और वो कशमाला को तो हमेशा से अपनी भाभी की नजरों से देखता रहा। इसी वजह से वो कभी कशमाला को एक्सेप्ट नहीं कर सका। और फिर जब दुआ नौशरमा की जिंदगी में आई तो कशमाला की तो तन बदन में आग लग गई कि मैंने जिस शख्स को हासिल करने के लिए किसी की जान ले ली और ये मामूली सी लड़की आगे किस तरीके से नौशरमा को हासिल कर सकी। कशमाला ने दुआ को मरवाने की भी कोशिश की, बहुत सी साजिशें की, वो सारी साजिशों में नाकाम हुई। एनीवेज ये ड्रामा अब तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया जब से दुआ और सरफराज वाला सीन सामने आया है। बाकी आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि पाकिस्तानी ड्रामों से रिलेटेड मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। बाकी इस वीडियो के हवाले से आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, क्योंकि हम कमेंट्स पढ़ते हैं। फिर मुलाकात होगी अपनी अगली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।